हेलो दोस्तों, वेलकम टू द आरसी मैथ्स शॉर्टकट ट्रिक्स। आज से हम साइंस की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें ये हमारा पार्ट नंबर 1 है, जिसका पहला क्वेश्चन दे रखा है अमोनिया के सृजन के काम में आने वाली गैस कौन सी है। यानी कि क्या है, इसका मतलब ये है हमारा कि क्या है, जो अमोनिया है वो कौन कौन सी गैस से क्या है मिलकर बनी होती है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन से। दूसरा ऑप्शन दे रखा है हमारे लिए ऑक्सीजन तथा नाइट्रिक ऑक्साइड से। तीसरा ऑप्शन दे रखा है हमारे लिए नाइट्रोजन तथा मीथेन से। और चौथा ऑप्शन दे रखा है हमारे लिए नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन से। ठीक है ना। तो जो हमारी अमोनिया गैस है वो किस किस से मिलकर बनी होती है, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के क्या है मिश्रण से मिलकर बनी होती है। ठीक है ना, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के मिश्रण से बनी होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन क्या है राइट हो जाएगा। ठीक है ना। तो जो हमारा अमोनिया होता है, अमोनिया का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है हमारा NH3। यानी कि NH3 क्या होता है, ये हमारा इसका रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है ना। जो अमोनिया का जो औद्योगिक पैमाने पर जो उत्पादन होता है वो किस विधि से होता है, ये भी ध्यान रखना है हमारे लिए। ये क्या है, हैवर विधि से क्या है हमारा ये अमोनिया का क्या है उत्पादन होता है। ये भी क्या है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि जो अमोनिया का जो औद्योगिक पैमाने पर जो उत्पादन होता है वो कौन सी विधि से होता है, ये हैवर विधि से क्या है होता है। ठीक है ना। अब इसका ये भी पता होना चाहिए आपके लिए, जो अमोनिया है इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं। तो अमोनिया का जो उपयोग करते हैं वो क्या करते हैं, हम रेफ्रिजरेटर में करते हैं, और यूरिया बनाने में भी क्या है इसका निर्माण करते हैं। ठीक है ना। जो हमारे फ्रिज वगैरह होते हैं उनमें भी क्या करते हैं इसका निर्माण करते हैं, और किस में करते हैं, यूरिया बनाने में भी क्या है इसका निर्माण करते हैं। ठीक है ना। और साथ में ये भी पता होना चाहिए कि क्या है, ये जो हमारी अमोनिया है, ठीक है ना, इसका स्वाद ना तो क्या होती है स्वादहीन होती है, ये क्या होती है हमारी रंगहीन होती है, गंधहीन होती है, और कैसी होती है कुछ भारी गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा दूसरा क्वेश्चन है पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। यानी कि जो हमारी पृथ्वी की पपड़ी है उसमें क्या है विशुद्ध रूप में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, ये हमारे लिए ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो सोडियम है या मैग्नीशियम है या कॉपर यानी कि तांबा है या फिर क्या है प्लेटिनम है। ठीक है। तो जो पृथ्वी की जो पपड़ी होती है उसमें क्या है विशुद्ध रूप में पाई जाने वाली जो धातु होती है वो कौन सी होती है हमारी प्लेटिनम। यानी कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है हमारा Pt, क्या इसका रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए जल का शुद्धतम रूप है। यानी कि क्या है, कौन सा सबसे ज़्यादा क्या शुद्ध रूप जल का है, क्या समुद्र का जल है या फिर वर्षा का जल है या फिर नल का जल है, नलके का जल है, या फिर क्या है अशुद्ध जल है। इसमें हमारे लिए क्या है ये बताना है। ठीक है ना। तो देखते हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो शुद्ध जल है वो क्या है हमारा, सबसे ज़्यादा शुद्ध जल क्या होता है, ये हमारा वर्षा का जल होता है। लेकिन पृथ्वी तक आते आते ये क्या हो जाता है, हमारे वायुमंडल में क्या है अनेक विषैले पदार्थ हैं, उनके कारण उसे मिलने से क्या हो जाता है ये अशुद्ध हो जाता है। लेकिन क्या है वैसे क्या है, ये जब आता है तो क्या होता है सबसे ऊपर जब निकलता है तो कहाँ हमारा ये होता है बिल्कुल शुद्ध रूप इसका होता है वर्षा का जल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा क्वेश्चन है पैरासीटामोल क्या है। ठीक है ना। हमारे लिए ये बताना है ये पैरासीटामोल है वो क्या है, एक पीड़ाहार है, ठीक है ना, या फिर एक प्रतिजैविक है, या फिर एक सल्फा ड्रग है, या पेट का क्या है अल्सर बनाता है ये। ठीक है ना। तो जो हमारा जो पैरासीटामोल है ये हमारा क्या है एक पीड़ाहार है। ठीक है ना। यानी कि जो अर्थात कह सकते हैं सल्फा ड्रग्स है एक तरीके का। ठीक है ना। ये जीवाणुओं को क्या है नष्ट करता है, और इसका निर्माण क्या है सल्फर एवं हाइड्रोजन से होता है। जो हमारा पैरासीटामोल है इसका जो निर्माण होता है वो किस किस से होता है हमारा, एक तो क्या होता है सल्फर, और किससे होता है नाइट्रोजन से क्या होता है इसका निर्माण होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए क्लोरोमाइसिटिन यानी क्लोरोमाइसिटिन है वो क्या है। यानी प्रतिरोधी है, पीड़ाहार है, या प्रति अवसादक है,
या फिर क्या है प्रतिजीवाणिक है, ठीक है ना, ये हमारे लिए बताना है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन क्या है राइट हो जाएगा, यानी कि ये क्या है हमारा प्रतिजीवाणिक है। ये भी क्या करता है हमारा जीवाणुओं को नष्ट करता है, ठीक है ना, ये भी क्या करता है हमारे लिए जीवाणुओं को क्या करता है नष्ट करता है। किंतु और साथ में क्या है ये घाव को भरने में भी सहायक होता है, ठीक है ना, जो प्रतिजीवाणिक है ये क्या है हमारा घाव को भी क्या है भरने में सहायक होता है। कैसे, जैसे कि क्या है हमारा कौन से होते हैं, जैसे कि क्या है हमारा इथाइल आयोडाइड है, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड है, या हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, यानी कि ये सभी क्या है हमारे कैलोरामाइसिटिन हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वनस्पति घी की औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया शामिल है, यानी कि जो वनस्पति घी की जो औद्योगिक रूप से जो प्रक्रिया है वो कौन सी है, ये हमारे लिए बताना है, ठीक है ना। तो क्या वियोजन अवक्रिया है, क्या अपचयन अवक्रिया है ये, या ऑक्सीकरण है, या आयनीकरण है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, वी ऑप्शन क्या है राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यह एक कैसी अवक्रिया है, ये अपचयन अवक्रिया है, या फिर कह सकते हैं ये अपचयन क्या है प्रक्रिया है। किस तरीके से बनाते हैं हम इसमें, जो वनस्पति घी होता है उसका क्या है औद्योगिक रूप से जो उत्पादन की जो प्रक्रिया है वो क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं, इसमें उत्प्रेरक के रूप में क्या है निकिल का प्रयोग होता है, ठीक है ना। इसे बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है, उत्प्रेरक के रूप में निकिल का प्रयोग होता है, ठीक है ना। इसकी खोज किसने की थी, तो वैज्ञानिक थे हमारे बर्जीलियस के द्वारा क्या है इसकी खोज की गई थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वनस्पति घी, ये वही से क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है ये बताना है हमारे लिए, ठीक है ना। यानी जो ऑक्सीकरण है वो किस तरीके, इलेक्ट्रॉन की हानि होती है इसमें, इलेक्ट्रॉन का लाभ होता, सॉरी हाइड्रोजन का लाभ होता है इसमें, इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है इसमें, या फिर क्या है इलेक्ट्रॉन की संख्या में कोई बदलाव नहीं होता, ठीक है ना। तो जो हमारी जो ऑक्सीकरण प्रक्रिया है इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, ठीक है ना। इसमें क्या होती है हमारी इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि जो ऑक्सीकरण क्या है ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या करते हैं हम इलेक्ट्रॉन की हानि का मतलब यानी कि इलेक्ट्रॉन का क्या कर देते हैं त्याग कर देते हैं, ठीक है ना। क्या कर देते हैं हम इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन को त्याग करने का मतलब क्या होता है हानि, और इलेक्ट्रॉन को क्या करना होता है हमारा प्राप्त करने का मतलब क्या होता है लाभ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नमा क्वेश्चन, ठीक है ना। नवे क्वेश्चन में बोल रहा है वो हाइड्रोजन में कितने समस्थानिक हैं, ठीक है ना। हमें बताने हैं हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं, ठीक है ना। तो क्या एक है, चार हैं, तीन है, या दो हैं, ठीक है ना। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन क्या है राइट हो जाएगा। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं, तीन समस्थानिक है। कौन कौन सी है हमारे, एक तो क्या है प्रोटियम है, दूसरा ड्यूटेरियम है, और तीसरा क्या है ट्राइटियम है, ठीक है ना। यानी कि ये क्या है इस तरीके से हमारे क्या है चार इसके हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर निम्नलिखित मिश्रण का क्या है उपयोग करते हैं। यानी कि क्या है जो समुद्री गोताखोर होते हैं वो श्वसन यानी कि सांस लेने के लिए क्या है कौन सी क्या है उसका मिश्रण का यूज करते हैं, ठीक है ना। ये हमारे लिए बताना है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, क्या ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण करते हैं, या फिर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का करते हैं, या ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन का करते हैं, या केवल क्या ऑक्सीजन और हीलियम का करते हैं, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन क्या है राइट हो जाएगा। ऑक्सीजन तथा हीलियम का मिश्रण क्या है ये गोताखोर क्या यूज करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।